आप और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब फेजूल के बहाने बनाना कि समय नहीं मिलता, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में ही आपका मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया अपनी फ्यूचर की और सफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में फ्यूचर बनाओ जिसमें आपका मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में अपना मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगा। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्ती हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखो जो आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने में हेल्प करे, ना कि आपका टाइम खराब करे। शायद आज आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन आप इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा। अगर आप ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से आपकी असलियत छुप जाएगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीजों पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपका ध्यान पढ़ाई से ना भटकाए, बल्कि आपसे सिर्फ अच्छी बातें करे और पढ़ाई के बारे में बातें करे। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। कि ये केवल आप पर निर्भर करता है। अपने मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो, हमेशा कुछ नया सीखो, इसमें आपका इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपने लाइफ में एक गोल सेट करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी हो तो आप ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि आप किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही आपका मन पढ़ाई में ना लगता हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तो आपको ऐसे काम करने पड़ जाएंगे कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी जरूरत आपकी मजबूरी बन जाए तो आपको हमेशा ये 3 बातों को याद रखना है। आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को आप हासिल क्यों करना चाहते हो, आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।